गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 12 काक के भाग बड़े सजनी नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। रसखान कवि श्री भक्ति शाखा के अद्वितीय कवि हैं। उन्हें ब्रज से इतना प्रेम था कि मनुष्य, पशु, पक्षी, पत्थर प्रत्येक रूप में ब्रज मंडल से जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि वह उनके आराध्य देव की लीला स्थली है। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। मानस हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम कहीं डारन। इस समय में रसखान कवि का प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अभूतपूर्व प्रेम को दर्शाया गया है। रसखान कवि कहते हैं, यदि मैं मनुष्य का जन्म लूँ तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में रहूं। यदि मुझे पशु का जन्म मिलता है तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के साथ चरने जाऊं। यदि मैं पत्थर बनता हूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर निवास करूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। और यदि मैं पक्षी का जन्म लूं तो यमुना नदी किनारे उसी कदम के वृक्ष पर निवास करूं, जहां श्री कृष्ण प्रतिदिन बंसी बजाया करते थे। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण से उनका इतना अधिक प्रेम है कि वे हर रूप में उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। या लकुटियर कामरिया पर राजत हूँ पुर को तजीडारों, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की धेनु चराए विसारों। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक हूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। इस समय में रसखान कवि श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। रसखान कवि कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के लकुटी और कम्बल को प्राप्त करने के लिए तीनों लोक के सुख को त्यागने के लिए तैयार हूँ। वे नंद बाबा की गायों को चराने में आठों सिद्धियों और नवों निधि के सुख को भी भूल जाना चाहते हैं। पुनः रसखान कवि कहते हैं कि क्या मैं कभी अपनी इन आँखों से ब्रज के बाग बगीचों को देख पाऊंगा। मैं उस कांटेदार करील के वृक्ष से श्री कृष्ण की बांसुरी को आवाज़ सुनने के लिए करोड़ों सोने के महल के सुख को छोड़ने को तैयार हूँ। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे, पछिहारी तुपनी पार न पावें, ताई अहीर के छोहरियाँ, छछिया भरी छाछ पर नाचना चाहें। इस समय में रसखान कवि ने श्री कृष्ण की उदारता और भक्ति वत्सलता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण की भक्ति का गुणगान शेषनाग, गणेश जी, शिव जी, सूर्य और इंद्र लगातार करते हैं। यहाँ दिनेश का सूर्य तथा सुरेश का इंद्र है। जिस श्री कृष्ण की सत्ता को वेद अपने किंचित ज्ञान से अनादि अनंत अखंड अच्छे तथा अभेद बताते हैं, नारद और सुखव्यास जैसे विद्वान श्री कृष्ण को के स्वरूप और गति का पता न लगा सके और थककर हार गए। उस श्री कृष्ण को ये अहीर की कन्याएं थोड़े से मक्खन के लिए तरह तरह के नाच नचाती हैं, क्योंकि वे उनके वश में हैं।
धूरी भरी अति सोहित श्याम, जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कलानिधि कोटी। कागे के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। इस सोए में रसखान कवि श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने के लिए लालायित हैं। वे श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित होते हैं। उनके सुंदर रूप के अनुरूप ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बंधी है। वे खेलते खाते हुए आंगन में चल रहे हैं, जिससे उनके पैरों में पहने हुए पायल से मधुर ध्वनि निकलती है। उन्होंने पीले रंग की लंगोटी भी पहनी है। रसखान कवि कहते हैं कि उनके इस सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए मैं करोड़ों कामदेव के सुख वैभव को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। किंतु उस सौभाग्यशाली कव्य का क्या कहना, जो श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी लेकर उड़ जाता है। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यासकार करते हैं। सही विकल्प चुनिए। क, रसखान किस भक्ति धारा के कवि थे? कृष्ण भक्ति धारा। ख, रसखान के सवैये किस भाषा में रचे गए? ब्रजभाषा में। रसखान के आराध्य देव कौन हैं? श्री कृष्ण। घा, धेनु का अर्थ है गाय। अंगा, रसखान किस पर्वत का पत्थर होना चाहते हैं? गोवर्धन पर्वत। दूसरा, चित्र से संबंधित सवैया की पंक्ति लिखिए। इस एक्सरसाइज को आप लोगों को अपनी बुक में ही लिखना है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।